कि गर्मियों की छुट्टियाँ कब हों और मम्मी के साथ मायके जब मम्मी झांसी जाएँगी तो खूब सारी फ़िल्में देखने आएँगे। दादा हम जो कह रहे, हम बोले आपके चहेते दरोगा हप्पू सिंह और धी के लट्ठो हम जो कह रहे तुमसे। कि हम आज जिसके साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे अपने घर के व्यक्ति हैं और वो हमारी मदर टंग समझते हैं, हम उनकी मदर टंग समझते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे साथ बैठे हो हप्पू सिंह जी और बिल्कुल ठीक बात है, आज आगरा आए हैं और हमारे साथ बैठे हुए आइनिक्स लाइव के लिए। अब जा बताओ कि हम लोग कैसे पहुंचे, कहाँ से शुरुआत भई और कौन कौन सी ऐसी परेशानी आई, समस्याएं आई जिनसे जूझन पड़ो और फिर जाएगी चीज आगे बढ़ी। तो दादा हम जो कह रहे सबसे पहले तो हम यहीं के रहने वाले हैं, झांसी के पास एक कस्बा है राठ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। राठ के हम हैं और हमारे पापा फिजिक्स लेक्चरर थे। पढ़ाई का चूँकि माहौल था तो उस चक्कर में मजबूरी में हमें भी बीएससी मैथमेटिक्स से करनी पड़ गई, नहीं तो हो सकता है हम उसके पहले ही रंगमंच शुरू कर देते। बट ये है कि मम्मी के थोड़ा शौक थे फिल्मों के और उनको फिल्में देखना पसंद था, तो हमें भी बड़ा शौक था। तो बस एक ही था कि गर्मियों की छुट्टियाँ कब हों और मम्मी के साथ मायके जब मम्मी झांसी जाएँगी तो खूब सारी फिल्में देख के आएँगे। वहीं से शायद ये चस्का छुड़ गया है और यहीं से जो आपने सवाल किया कि जर्नी कैसे शुरू हुई, तो मेरे दिमाग में बचपन से ही यार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी, मरने के बाद इन 3 लोगों का ज़्यादा नाम होता है। अखबार में जो ये न्यूज़ वाले ही बैठे हैं, ये लोग जल्दी उनका ही छापते हैं। यार आज फलाने-फलाने नहीं रहे। ये नहीं है कि औरों का भी इतना हो, तो मैंने कहा यार ये लाइन में अगर नाम है तो नेता, अभिनेता और खिलाड़ी, इन्हीं 3 में से कुछ जाना है। तो नेता और वो खिलाड़ी जो 2 हैं उनमें उतना शौक नहीं था। एक्टिंग का बचपन से शौक था, तो फिर इसी को ही करियर कैसे बनाया जाए, उसी पे हमेशा दिमाग चलता था। लेकिन ये था कि यार माहौल चूँकि घर का ऐसा है, कुछ भी करके बीएससी मैथमेटिक्स मतलब ग्रेजुएशन तो पापा जी बोलते थे करना ही करना है। उसके बाद फिर जिसको जो करना है करना है। बीएससी जैसे खत्म हुआ 2000 में, उसके बाद फिर 4 साल लखनऊ रहे। 1, 2, 3, 4 में मैंने आपसे अभी बताया, बात भी हुई कि हम बॉम्बे निकल गए थे। बट ये दिमाग में था कि सीधे-सीधे बॉम्बे ना जाके अगर रंगमंच को कुछ टाइम दे के जाएँ तो वहाँ आसानी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि एकदम दिमाग में आया, बैग पैक किया, निकल गए, तो वो पापड़ फिर उनको वहाँ पे भी बेलने पड़ जाते हैं कभी-कभी। और चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, फिर दिक्कतों का भी। तो मेरा वही था शुरू से कि यार कहीं आस-पास, तो एक नज़दीक हमारी जगह भोपाल थी, राठ में तो थिएटर होता नहीं था, और एक लखनऊ। लखनऊ में काफ़ी हमारे राठ के लोग और भी निकले हुए थे जो कुछ सॉफ्टवेयर को, कुछ एमबीए, कोई एमसीए, कुछ पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे, तो उसमें साथ मिल गया, कमरे-वमरे का भैया रूम-वूम मिल जाएगा, थिएटर हम जॉइन कर लेंगे। तो ऐसे शुरुआत हुई कि राठ से हम 2000 में निकले जब, तो फिर हमने 4 साल रह के वहाँ लखनऊ में ही रंगमंच किया। उसी दौरान किसी ने बताया कि यार एनएसडी वाले कुछ वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 20 सीटें ही होती हैं इंडिया में। हाँ, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बट अगर उसकी वर्कशॉप भी कर लोगे, तो एक असली रंगमंच या एक थिएटर की जो एक बारीकी है, वो एक असली चीज़ समझने को मिल जाएगी। उसके पहले कभी थिएटर किया भी नहीं था, तो मुझे एनएसडी वर्कशॉप से बहुत फ़ायदा हुआ। बस एक उसके बाद जो वर्कशॉप की 2 महीने की, उसके बाद तो ऐसा नशा हम लोगों को चढ़ा, हम लोग पूरे वर्कशॉप में 29 लोग थे और उसमें से 2 लोग बॉम्बे में भी हैं। तो एक सही दिशा हमें थिएटर की पता चली, फिर हमने 4 साल रह के खूब थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक किए, स्टेज प्ले किए। उसके बाद जब लगने लगा कि अब रंगमंच में जो करना था, सीखना था, हो गया। किसी न किसी दिन तो मुंबई चलना है, तो एक दोस्त और मैं, हम दोनों ही फिर धीरे-धीरे 20 मार्च 2004 को हमने मुंबई की ट्रेन पकड़ी। फिर तब से मुंबई में। कई शोज किए आपने, कई सीरियल्स किए हैं, पहचान मिली भाभी जी घर पे हैं। जी से तो मिली है, हम सब आप लोग जानते हैं, उस प्यार करते हैं उस कैरेक्टर को। लेकिन अगर आप कहें कि एक क्लिक वाली बात कि नज़र किसकी पड़ी, तो एक मैंने सब 2007 में शायद किया था, क्लोरमेंट का ऐड किया। ऐड तो बहुत आते हैं, बट कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। वो कॉमिकल कुछ सिचुएशन का ऐड था, क्लोरमेंट कबड्डी का। उस पे नज़र पड़ी हमारे शो के डायरेक्टर शशांक बाली की, कि इसमें कुछ तो अतरंगी तो है, इसमें से कुछ निकाला जा सकता है। तो ये कह लो बस सही जौहरी मिल गया। तो बस वो 2-3 साल के बाद भाग-दौड़, फ़ोटो बाँटना, बसों के धक्के खाना, दिन-रात ऑडिशन देना, करते 2007 में जब ये ऐड आया, उसके बाद से लेके आज इतने साल हो गए, आज ना उन्होंने हमें छोड़ा, ना हमने उन्हें छोड़ा। फिर वही भाभी जी बना रहे थे, तो उन्होंने हप्पू सिंह का एक कैरेक्टर दिया। ऐसे फिर हमारी शुरुआत हो गई। लेकिन उस ऐड का इसलिए ज़िक्र करूँगा कि अगर वो ऐड ही नहीं देखा होता उन्होंने, शायद हम उनसे नहीं मिलते। हप्पू सिंह का कैरेक्टर आने से पहले तक किस तरह की चर्चाएं और अभी जो हम लोग, क्योंकि बहुत सी बातें हम कर चुके हैं तो ऐसा लगता नहीं हम जानते हैं, टीवी का ही ज़िक्र करूँगा। हमें हमारे देखने वालों को वो सब बातें बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। भाभी जी के पहले जब हम इसी टीम के साथ में करते थे एफआईआर, उसमें मैं डिफरेंट रोल करता था और सभी रोलों की तारीफ़ तो बहुत होती थी। तो वो जो उसमें एक कैरेक्टर थे हवलदार का करते थे गोपी जी,
तो पुलिस वालों का शो है, अगर आपने देखा हो, वो ज़रूर मेरे काम को देख के हमेशा ऐसे ही मज़ाक में भी बोलते थे कि यार तू मेहनती तो है, और जिस दिन तुझको अगर कभी रनिंग मिला ना, तो तू लोगों की नज़र में जल्दी आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता था, नज़र में जब तक आप आए, तब तक दूसरी स्टोरी में आपका दूसरा कैरेक्टर हो गया। वो ठीक लगा तब तक आप तीसरा, तो 150-200 कैरेक्टर प्ले कर लिए, तो एक फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो लोग एकदम से पहचान वो बन नहीं पा रही थी, जो आप कह रहे हैं कि यार हम तो दरोगा हप्पू सिंह को जानते हैं। शायद अगर ये भी 1-2 दिन के बाद में दूसरा रोल तीसरा करते, तो ऐसे पुलिस वाले मैंने उसमें भी बहुत किए थे। अच्छा, ये जो डायलॉग कि नौनो ठैया बच्चा और ये राइटर के डायलॉग। क्योंकि कैरेक्टर घूसखोर है, तो न्यौछावर माँगने का कुछ तो तरीका होगा। तो उसके जो बहाने हैं कि यार आपका कुछ काम करवाया और जब आपसे पैसे माँगने की बारी आई, आप तो मना करोगे, तो वो ये कहता है कि यार थोड़ा हमारा भी तो देखो, घर में 9-9 ठैया खेल रहे और ऊपर से प्रेग्नेंट बेबी है। तो उसके ये माँगने के तरीके हैं कि यार अच्छा, ये गौरी मैम के साथ जो केमिस्ट्री है आपकी, इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये सिर्फ थिएटर में? पहले नहीं, अभी तो जिनके साथ केमिस्ट्री थी वो तो अभी शो छोड़ के चली गई हैं। सौम्या जी के साथ हमारे सीन बहुत पसंद करते थे लोग। अब उनके बाद विदिशा आई हैं, तो विदिशा भी बढ़िया कर रही हैं। लेकिन जो उनके साथ था, जो लोग याद करते हैं कि अगर मैंने कोई सोशल मीडिया पे भी सीन डाल दिया ना, तो लोगों के कमेंट ज़रूर आते हैं, "अरे यार! सौम्या जी को लाओ ना।" वो भी ऐसे बोल देते हैं कभी-कभी। बट ये है कि कोई जाता है तो दूसरा आता है। अभी हमारे शो में भी पहले मेरी वाइफ़ का रोल कोई और करते थे, आपने शो अगर देखा है तो आपको पता ही होगा। आज दूसरा कर रहे हैं, तो वो भी बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि शो तो चलते ही रहना है, तो ये तो एक पार्ट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गौरी मैम के साथ दरोगा हप्पू सिंह के सीन, ये बेतहाशा खूबसूरत महिला और एकदम से ही कॉमिक्स का कार्टूनिस्ट कैरेक्टर, उन दोनों के सीन जब पर्दे पे आते थे, तो लोग एन्जॉय बहुत करते थे, और उसी वजह से शायद दरोगा का फिर किरदार बढ़ा भी है। वरना तो ये एक एपिसोड का कैरेक्टर था कि अंगूरी किडनैप हुई हैं और दरोगा कोई आएगा, रिपोर्ट लिखेगा और एपिसोड खत्म, वो कैरेक्टर खत्म। अच्छा, आपका जो सीरियल है कि हप्पू सिंह की उल्टन-पलटन में, आपकी जो मदर का रोल है वो बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो सब नए बच्चे और इतना अच्छा काम करते हैं। मुझे तो एक आगरा का ही है। हाँ, इतना अच्छा काम करते हैं, तो क्या इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पर? क्या लगता है कि इस तरह के वो पहले से ही थे, और जो चमची का कैरेक्टर है वो लड़की बरेली की है, वो सब थिएटर के, और जो लड़का एक आगरा का करता है उसकी भाषा भी मैच कर गई, तो उसको एक कास्ट कर लिया। 3 बच्चे वो पलने में सोते रहते हैं, 2 तो बच्चे भी, एक इत्तेफ़ाक है कि टीम अच्छी बन गई। ये बात आपकी सही है कि अगर बच्चे नहीं अच्छे होते, या शायद हमारा शो आज इतना लंबा नहीं चल पाता। या हम भाभी जी की अगर बात करें, तो उसमें अतरंगी कैरेक्टर हप्पू सिंह सक्सेना, कि कमल खान टिल्लू, या जो कैरेक्टर हैं, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आज भाभी जी भी शायद 10 साल से जो चल रहा है, पता नहीं फिर इतना लंबा चलता है या नहीं चलता, कह नहीं सकते। क्या लगता है कि ये जो छोटी-छोटी जगहों के बच्चे हैं, जो कहीं न कहीं उनके मन में उनके अंदर कोई आर्टिस्ट है, तो उनको कैसे और किस तरीके से खुद को पहचान करनी चाहिए, फिर किस तरह से और मेहनत करनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपनी बैकग्राउंड नहीं है, आप ऐसी जगह से हैं जहाँ आपका फ़िल्म लाइन में पहले से कोई नहीं है, तो शॉर्टकट नहीं जाएँ। अगर आप में है टैलेंट, तो उसके लिए आप एक थोड़ा-सा रंगमंच का रुझान करें, और आप थिएटर करेंगे ना, तो आपको अपनी भी, कि मेरे अंदर और क्या-क्या है जो आपको भी नहीं पता। थिएटर की वजह से वो भी पता चलेगा, और सामने वाले को भी पता चलेगा कि आप में क्या-क्या निचोड़ सकते हैं। तो 2 फ़ायदे हैं। तो मैं यही कहूँगा, नई जनरेशन बोलती है, टैलेंट हमारे यूपी में या हमारे बुंदेलखंड में बहुत है। सही दिशा की ज़रूरत है। कहते हैं ना, वो किया गया प्रयास सार्थक उतना नहीं होता जितना सही किया गया प्रयास। आप सही दिशा में तो करें मेहनत, अगर गलत जगह कर रहे तो आपको अपना ही नहीं पता कि मैं किस लाइन में। कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसे यंगस्टर मिलते हैं कि यार ये कर लें क्या? थोड़ा-सा मेहनत उसमें की और टाइम बोल गए, तो अरे यार मैं तो एडिटिंग कर लेता हूँ। अरे यार मैं ये भी नहीं होगा, मैं तो डबिंग में जाऊँ क्या? 2-3 नाव की जब आप सवारी करते हो ना, तो मुंबई ऐसी जगह है कि एक ही चीज़ में आओ लेकिन बेस्ट हो, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो जो भी आप करो 100 में कुछ तो अलग हो। अगर आज दरोगा हप्पू सिंह हिट भी है ना, उसकी वजह यही है कि वो और पुलिस वालों से थोड़ा तो हट के है। वरना ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसके पहले पुलिस वाले कैरेक्टर देखे ही नहीं है सीरियल में। बट बच्चा-बच्चा अगर दरोगा हप्पू सिंह को जानता है, तो ये थोड़ा कॉमिकल है, प्यारा-सा कैरेक्टर है, नेगेटिव नहीं है। भले वो घूस खाता है, गोरी मैम की लाइन मारता है, बट वो एक अंदाज़ उसका प्यारा-सा, लोग उसको पसंद करते हैं। बड़े-बड़े आर्टिस्ट जिनके लिए जो बड़ी-बड़ी मूवीज़ ही बना देते हैं, आजकल ओटीटी में आ रहे हैं। तो ये जैसे ओटीटी और ये इनको हम लोग किस तरह से ले रहे हैं? या आप एज़ अ इंडस्ट्री में काम करते हो, एज़ ए एस्टैब्लिश्ड एक्टर, आप इनको किस तरह से लेते हैं कि आगे आने वाले समय में पहले जब हम लोग गए थे मुंबई की ट्रेन पकड़ के, जब ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे, तो काम के चांस कम थे। तो जो एक्टर हैं, जो हर आदमी हमारी तरह अगर मुंबई नहीं पहुँच रहा, तो आज फ़ायदा ये है कि आज आगरा में भी शूटिंग होती है, खूब लखनऊ में भी होती है, झांसी में भी होती है।
लोगों को वहीं लोकल आर्टिस्टों को काम मिल रहा है। आज काम के चांस ज्यादा बढ़ गए हैं और प्लेटफॉर्म जितने ज्यादा आएंगे लोगों को उतना ही काम मिलेगा। दादा हम जो कह रहे, हम बोले आपके चहेते दरोगा हप्पू सिंह और धी के लट्टो, हम जो कह रहे तुमसे कि जो दैनिक जागरण को, आई नेक्स्ट को जो हिटलिस्ट पेज है ना वो देखते रहिए, नहीं सारे घर घुस के गुर्दा छील देंगे।